हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी के हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं और उसका आज पार्ट 6 है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए हम चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, होटल और रेस्टोरेंट, स्वास्थ्य कल्याण, ये सभी विभाग आते हैं, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय समेकन का अर्थ क्या होता है? तो सरकारी वित्त को मजबूत करना ही राजकोषीय समेकन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किसका उपग्रह है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। यूरोपा किसका उपग्रह है? राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह का। अब बात करते हैं बृहस्पति से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूरी के स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो ये 5वां ग्रह है, दूरी से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है अभी तक कि ये बृहस्पति जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये 318 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहस्पति का रंग कैसा है? तो ये कैसा है? येलो कलर का पीला ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए इसे जुपिटर भी कहते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है, ये भी याद रखिए। और ये अपनी धुरी पर ये 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है। अपनी धुरी पे 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है, यानी कि सबसे कम समय में ये अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है? वो बृहस्पति ग्रह ही है, ये भी याद रखिएगा। और सूर्य की परिक्रमा 12 साल में करता है। सूर्य की परिक्रमा 12 साल में करता है, जबकि अपनी परिक्रमा 10 घंटे में पूर्ण कर लेता है। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो इसका ये है कि जो गैनीमेड जो उपग्रह है, इसका गैनीमेड ये सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड सौरमंडल का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोरेंडम आस्क है किसका? कोरेंडम आस्क है ये एल्यूमिनियम का आस्क है। देखिए, एल्यूमिनियम के जो आस्क मोस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आप बॉक्साइट याद कीजिए, बॉक्साइट भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बॉक्साइट हो गया, एक कोरेंडम हो गया, एक होता है क्रोलाइट, एक होता है केरोलाइट। वो भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रोलाइट किसका आयस्क है? तो किसका है? एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पुरातात्विक स्थल से गृत आवास के प्रमाण मिले हैं? तो ब्रुजहोम से गृत आवास के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। देखिए, सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। और क्या का कप संबंधित है हॉकी से, जो भी अभी तक एग्जाम में रिपीट हुए हैं या पूछे जाते हैं? एक होता है रंगास्वामी कप, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। दूसरा है ध्यानचंद कप, ये भी पूछा जाता है। तीसरा है आगा खां कप। चौथा है नेहरू कप। और 5वां है राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी कप। इसकी ट्रिक मैं आपको करा दूंगा, मगर ये अभी ध्यान रखिए, सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, आगा कप हॉकी से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। अगर कोई हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफी आएगी तो इससे बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसा कि आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है बालिका दिवस से, वो ये होता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा तो क्या करना है? 11 अक्टूबर। अगर पूछता है राष्ट्रीय बालिका दिवस तो याद रखना है 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, वैद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ये नीला रंग प्रदान करता है। देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक इस तरह के पूछे गए हैं वो ये हैं कि आपसे पूछ लेगा लाल रंग, अभी नीला रंग
नीला रंग तो कोबाल्ट ऑक्साइड था। मगर आपसे पूछ सकता है कि लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो वो याद रखिए क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है वो भूरा रंग, कि कांच को भूरा रंग कौन प्रदान करता है, तो फेरिक ऑक्साइड। कौन सा? भूरा रंग, फेरिक ऑक्साइड, लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि सजावटी कांच की वस्तुओं में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो लेड क्रिस्टल कांच का प्रयोग किया जाता है सजावटी कांच की वस्तुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकला की पटचित्र शैली कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की है। ऐसे मधुबनी बिहार की होती है, मधुबनी शैली। इसी तरह पटचित्र जो शैली है ना, वो आपका उड़ीसा की है। ये मैं एक वीडियो इस पर लेके आऊँगा, चित्रकला की जितनी भी पटचित्र शैलियाँ हैं ना, वो सभी एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन सिकंदर से ये पूछता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई, तो इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और इससे क्वेश्चन और आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 2024 वाले अगर पूछता है तो आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर 2028 का पूछता है तो लॉस एंजल्स अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो विक्रम साराभाई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कम से कम 2 से 3 दोस्तों के पास शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम उत्पाद का नाम बताइए, तो वो था दार्जिलिंग की चाय 2004 में। बात करते हैं जीआई टैग। देखिए, जीआई टैग क्या होता है, जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती है जीआई की फुल फॉर्म। और बात कर लेते हैं कि पहला उत्पाद था दार्जिलिंग चाय, जो कि 2004 में इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो जैसा कि आप जानते हैं गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। गुलाम वंश की स्थापना मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल रहा है वो 1206 से 1210 तक रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये हैं। देखिए, मानस नेशनल पार्क आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा जाता भी है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ का है, असम का है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पूछता है औरंग नेशनल पार्क कहाँ का है, औरंग नेशनल पार्क भी असम का है। तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क भी कहाँ का है, असम का है। एक और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद होंगे, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में ही स्थित है। तो चारों याद रखना है, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, द्रव्यमान संख्या सदैव होती है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या होती है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। देखिए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता दी थी, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 ने, देखिए 1992 ने इसको संवैधानिक मान्यता दी थी। देखिए, पंचायती राज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए, पंचायती राज से क्या क्या अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले जो पंचायती राज है पहले इसे स्थानीय शासन के नाम से जानते थे, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय शासन का जनक। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए 1957 में एक समिति बनती है, इससे ही रिलेटेड, वो समिति का नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति क्या कहती है, तो बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि जो पंचायत होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। किस पर? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो पहली त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू खुद वहाँ पर गए थे, खुद उस पंचायत का उन्होंने उद्घाटन किया था, ये याद रखिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली पंचायत का गठन कहाँ हुआ,
तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया क्या है जिसे समुद्र से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है? वो है बाष्पीकरण। ये एग्जाम में आया था CHSL के कि वह प्रक्रिया क्या है जिससे समुद्र से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है? वो बाष्पीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण सिरका का खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये टॉन्स नदी है। देखिए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी है। और यमुना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए इसकी एक सहायक नदी टॉन्स हो गई, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो चंबल नदी बहुत पूछी जाती है, चंबल हो गया, बेतवा हो गया और केन। तो चंबल, बेतवा, केन और टॉन्स नदी इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए दिल्ली हो, चाहे आगरा, मथुरा, नोएडा, फिरोजाबाद, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ध्यान से सुनिए, दिल्ली, आगरा, नोएडा, मथुरा और फिरोजाबाद, ये सभी कहाँ स्थित हैं? यमुना नदी के तट पर किनारे स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये यमुना नदी है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स हो गई, मगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ये भी याद आपको रखना है। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके याद रखना बड़ा ही अच्छा लगता है और आप भूलते भी नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन सबसे पहले भारत के किस हिस्से में लोकप्रिय हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिण भारत में। देखिए भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ है, सबसे पहले जो लोकप्रिय हुआ था वो दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। क्वेश्चन याद होना चाहिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया था, आर्कू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है आर्कू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? ये क्वेश्चन भी CGL में पूछा गया था। तो साइनोलॉजी घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची की खोज कब हुई थी? तो सांची की खोज 1818 ईस्वी में हुई थी। इससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं? सबसे पहले पूछा जा सकता है सांची किससे संबंधित है? तो सांची बौद्ध स्मारक है। क्या है? सांची एक बौद्ध स्मारक है। दूसरा क्वेश्चन अगर करंट के नजरिए से देखें तो जो सांची है ये 200 रुपये के नोट पर इसका चित्र अंकित है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई देखो सांची जो है ना यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। सांची को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है करंट के नजरिए से भी और स्टैटिक के नजरिए से भी। तो जापान में, देखिए जापान क्या कह रहा है? जापान कह रहा है कि मैं पहला, इनकी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। अरे करेगा क्यों? तो अंतरिक्ष में मलबा को कम करने के लिए ऐसा ये करने वाला है। जापान से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जापान की कैपिटल पूछ सकता है, कैपिटल होगी टोक्यो। क्या है? कैपिटल है टोक्यो। करेंसी पूछ सकता है, तो करेंसी है जापानीज येन। जापानीज येन इसकी करेंसी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान के PM पूछ सकता है, तो कौन है? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा इसके जापान के PM है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शहर हम्पी या विजयनगर की राजधानी के खंडर वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में? कर्नाटक में स्थित हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कम 10 से 12 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन सी संस्था तय करती है? तो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करती है। अब बात करेंगे रेपो रेट क्या होती है या रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। देखिए रेपो रेट क्या होती है? RBI जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक और दूसरे बैंकों को लोन देती हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। सीधे शब्दों में आपको मैं बताऊं, RBI जो बैंकों को लोन देता है उसको ही हम रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसका उल्टा होता है। देखिए बैंकों को उनकी ओर से जमा धन पर जिस रेट पर ब्याज मिलता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। या सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो बैंक अपना अगर कोई भी धन RBI में जमा करेगी और RBI जो उनको ब्याज देगी वो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन RBI से बनेगा। अब हमने रिवर्स और रेपो रेट
आपको पता कर लिया क्या होता है, आरबीआई क्या है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि आरबीआई की स्थापना यानी कि फाउंडेशन कब हुआ इसका, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। दूसरा क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन बनता ही है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई के अंदर स्थित है। इससे क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाने वाला। अगर क्वेश्चन आता है आरबीआई से तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कम से कम 5 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का नाम है VKIFI स्टडी, इसको भी ज्वाइन कर लेना। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।